400 साल की परंपरा और एक मेला। महाराष्ट्र के देवता बुंदेलखंड में धाम। आग के अंगारों से गुजरो तो होती है सभी मन्नत पूरी। दिल की आस लिए जुटते हैं लाखों श्रद्धालु। भारत समृद्ध परंपराओं और मान्यताओं का देश है, जहां आस्था के सागर में गोते लगाकर दिल की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चलिए आज दिखाते हैं एक ऐसा ही मेला और वहां होने वाली चमत्कारी परंपरा, जिसे देखने और पूर्ण करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां जमा होते हैं। से निकल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, तब पैरों में आंच भी नहीं आती। ये है कि खंडेराव जी की कृपा हम हमेशा सब पर बनी रहती है, इसलिए सब अपनी स्वेच्छा के अनुसार निकलते हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, इसके पहले नहीं निकली, पर मन्नत जरूर मांगी है, अगर होगा तो मैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आने वाला गांव देवरी। ये क्षेत्र सागर नगर से 65 किलोमीटर दूर दक्षिण में और नरसिंहपुर से उत्तर में 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान पर उपस्थित है प्राचीन, भव्य एवं ऐतिहासिक अलौकिक श्री देव खंडेराव जी का मंदिर। परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष अगहन शुक्ल में चंपा छठ से पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं और श्री देव खंडेराव का दर्शन कर नंगे पैर दहकते अंगारों से गुजरते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ स्थित मंदिर अपने आप में बेहद ही विशेष है। परंपरा ये है कि पहले आदमी अपनी मनौती करते हैं, संकल्प करते हैं, उसके बाद निकलते हैं जब उनका काम पूरा हो जाता है। कितने वर्षों से मेला? मंदिर के निर्माण से ही मेला शुरू हो गया था। खंडेराव मंदिर का इतिहास और महत्ता के अनुसार दरअसल प्राचीन समय में मणिचूल पर्वत की प्राकृतिक छटा से मुग्ध होकर कई ऋषि अपने परिवार के साथ यहाँ आ बसे। यहाँ के शांत वातावरण में रहकर जप एवं पूजा अर्चना करने में अपना समय बिताते थे, लेकिन ये शांति अधिक समय तक बची ना रह सकी। ऋषियों को यूं तपस्या करते देख अचानक दो राक्षस यहाँ आ धमके, जिसमें एक का नाम था मणि और दूसरे का मल्ल। ये दोनों अति दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षस थे, जिन्हें दूसरों को परेशान करने में अति प्रसन्नता होती। अपने स्वभाव के अनुसार मणि और मल्ल ने यहाँ रहने वाले साधुओं को भी पीड़ा देना शुरू कर दिया। उत्पात करके साधना को भंग करना, यज्ञ को अपवित्र करना मानो आम हो चला। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऋषियों के गले में रस्सी बांधकर मौजूद कुओं में डुबाया जाने लगा। आखिरकार मदद के लिए पीड़ित ऋषियों ने देवराज इंद्र की ओर रुख किया, लेकिन ऋषियों को ये सुनकर बहुत दुख हुआ जब इंद्र ने अपनी विवशता जाहिर कर दी और बताया कि इन दोनों पापियों को वो मृत्यु दंड नहीं दे सकते, क्योंकि इन्हें तो ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। इंद्र की असमर्थता भांप मजबूर होकर ऋषियों ने आखिरकार ब्रह्मदेव का रुख किया। अंततः श्री देव ने ऋषियों के कल्याण के लिए अवतार लिया। राजसी वेश धारण कर श्वेत घोड़े पर सवार हो दोनों पापी राक्षसों का अंत कर दिया। मृत्यु पूर्व मल्ल राक्षस ने प्रभु से वरदान मांगा, जिसके अनुसार देव के नाम के साथ उसका नाम भी जुड़े, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। इसके अतिरिक्त एक और कथा है जो जुड़ी है नंगे पैर और अंगारों पर चलने को लेकर। दरअसल राजा यशवंतराव के इकलौते पुत्र मरणासन स्थिति में थे। राजा ने देव खंडेराव जी के आगे मांगते हुए कहा, यदि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाता है ना प्रभु, तो मैं लंबे चौड़े नाव की आकृति वाले गड्ढे में एक मन लकड़ी जलाकर आपकी विधिवत पूजा कर उस अग्नि पर नंगे पैर चलूंगा। श्री देव ने राजा की मनोकामना को सुना और पूरा कर दिया। वचनानुसार आखिरकार राजा ने अग्नि पर गुजर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी। बस तब से ही क्रम जारी है। राजा साहब का लड़का बीमार हो गया था, उनको स्वप्न दर्शन देके ये कहा गया था कि आप ऐसी ऐसी बोलना करो, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ चौड़ा, 3.5 हाथ लंबा नाव की आकृति का गड्ढा बनाएंगे, उसमें 1.25 मन लकड़ी डाल के ठीक 12 बजे नदी कर
राजा साहब का बच्चा ठीक होगा, तब से ये प्रार्थना है। मान्यता के अनुसार लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं और धधकते शोलों पर से गुजरते हैं। लगभग 32 साल तो मुझे हो गए यहाँ से निकलते हुए अंगारों पर से, और यहाँ पर बहुत सारे लोग, सबसे ज़्यादा तो यहाँ देखने मिलता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या होती है। आज भी करीब 145 लोग यहाँ अंगारों पर से निकले हैं, तो उसमें 65% महिलाएं हैं। यही हमारी मन्नत है कि इस प्रदेश में, हमारे देवरी में, सागर में और प्रदेश में, देश में खुशहाली और एक अच्छा भाईचारे का वातावरण है। सन 1850 से इस मंदिर की पूजा अर्चना एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी नारायण राव वैद्य परिवार के पास है। लोगों के दिल में इस मंदिर और चली आ रही मान्यता को लेकर बहुत भरोसा है, तभी तो आस्था के इस मेले में लाखों की मुराद आज भी पूर्ण होती है। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।